सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वाली क्लास में हमने समझा था ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब हमने अच्छे तरीके से समझ लिए थे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए थे। तो अब हम समझेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। मीन्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो करते हैं स्टार्ट। और इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है प्रीवियस 2 वीडियो ज़रूर देखना। आपको आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना और आपको आना चाहिए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना। वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस 2 वीडियो में समझा है। तो सबसे पहले वो दोनों वीडियो चेक करना, उसको अच्छे से समझना, देखना और उसके बाद इस वीडियो पर आना। तो करते हैं स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं विद टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स के साथ देखो, ये टॉपिक पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड की हुई है। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना और सेकंड वीडियो में हमने सीखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर आपको इनकी नॉलेज है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी समझने के लिए। पर अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब के बारे में, जो कि आप देख सकते हो प्रीवियस 2 वीडियोस में। आई हैड ऑलरेडी अपलोडेड दैट। ठीक है, तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले आप वो वीडियो देखो और ये सब कुछ समझने के बाद टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्टअप, इसको करते हैं रब। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में डायरेक्ट लिखती हूं। एज द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन मतलब कुछ एलिमेंट्स का कंबाइन करके कुछ बन रहा होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि सपोज ए और बी हैं, वो कंबाइन करके कोई भी प्रोडक्ट सी बना रहे होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता है दैट वन ऑफ मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एंड दे विल गिव यू द प्रोडक्ट। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को अगर रिडॉक्स रिएक्शन होना है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है, और वो क्या कंडीशन होती है? ये जो आपने रिएक्टेंट्स लिखे हैं, इनमें से एक होगा एलिमेंटल स्टेट में, या तो ए हो जाए एलिमेंटल स्टेट में तो रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है, या फिर बी हो जाए एलिमेंटल स्टेट में तो भी ये रिडॉक्स रिएक्शन बन सकती है, या फिर ये दोनों ही अगर एलिमेंटल स्टेट में है तो भी रिडॉक्स रिएक्शन ये बन सकती है। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है किसकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। या तो ए एलिमेंटल स्टेट में होना जरूरी है, या बी एलिमेंटल स्टेट में होना जरूरी है, या ये दोनों भी एलिमेंटल स्टेट में होंगे तो दिस रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग। So this reaction will be proceeding as a redox reaction. ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब आपको पता है ना, एलिमेंटल फॉर्म क्या होती है? एलिमेंटल फॉर्म का मतलब जैसे फ्री स्टेट में कोई चीज एग्जिस्ट करती है, या फिर अनकंबाइंड स्टेट में कोई चीज एग्जिस्ट करती है, उसे हम कहते हैं एलिमेंटल फॉर्म। जैसे कि ऑक्सीजन देखोगे तो ऑक्सीजन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन देखोगे हाइड्रोजन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, Na ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सल्फर ऐसे एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है? दीज आर फ्री स्टेट, अनकंबाइंड एलिमेंटल स्टेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो मतलब फ्री स्टेट में आप ऐसे समझ लो कि जो फ्री स्टेट में अकर होता है, एलिमेंटल फॉर्म में अकर होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसको समझते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। जैसे कि सपोज हम कार्बन का एग्जाम्पल लें। कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है,
अब कार्बन क्या है, कार्बन ऐसे एग्जिस्ट होता है, तो कार्बन क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी ऐसे, इसको सबसे ऐसे मत लिखो, ये तो इसका वो क्या ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले ऐसे देखो, चेक करो क्या एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, कार्बन एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये तो एलिमेंटल स्टेट में है। दोनों में से एक हो जाए तो भी ये रिडॉक्स रिएक्शन बन सकती है, तो चांसेस हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। पर अब मैं ऐसे क्यों कह रही हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, ये तो होनी चाहिए। अगर सपोज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना कर रहा हो तो फिर रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बनेगी, है ना। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि सबसे पहले एलिमेंटल स्टेट चेक करो, एलिमेंटल स्टेट में है, वैसे तो ये भी एलिमेंटल स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करती है, तो दोनों ही एलिमेंटल स्टेट में है, तो दिस रिएक्शन कैन बी रिडॉक्स रिएक्शन। अब लिख के देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कार्बन एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन भी एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट ऐसे ही करती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता तो कैलकुलेट करो, x + 2, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4, कार्बन का 4 आया और इसका -2 आया। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहे हैं, कार्बन का यहाँ 0 था, यहाँ पर 4 हो गया, ऑक्सीजन का 0 था, यहाँ -2 हो गया, तो ये क्या हुआ है, 0 से 4 हुआ है, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और 0 से -2 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या चेक की, इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये तो हमें पता है सबसे पहले, क्यों, दो चीजें कंबाइन कर रही हैं और प्रोडक्ट दे रही हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पर हमें पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को चेक करने के लिए एक कंडीशन होती है, वो क्या है, दोनों में से एक का एलिमेंटल स्टेट में होना जरूरी है, दोनों हो जाए तो भी अच्छी बात है। आपने देखे यहाँ दोनों ही एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। तीसरी चीज हमने क्या चेक की कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल चेंज कर रहे हैं, यहाँ कार्बन का 0 था, यहाँ 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीजन का 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ -2, डिक्रीज कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें तो मैं कह रही हूँ ना, जिन्होंने पहले वाली वीडियोस देखी हुई हैं उनको ये सब कुछ समझना बहुत ज़्यादा आसान होगा, ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखी वो सबसे पहले जाके देख के आओ, क्लियर। अब एक और इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज मैं ऐसे लिखूं कि CH4 प्लस में ऑक्सीजन इज गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, रिएक्शन बैलेंस है 1 1, हाइड्रोजन 4, यहाँ पे ये होगा, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ये होगा। अब रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अब देखो क्या ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑफ कोर्स दो चीजें कंबाइन कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है, दोनों में से एक या फिर दोनों एलिमेंटल स्टेट में होना जरूरी है। चेक करो क्या एलिमेंटल स्टेट में है, नहीं, ये तो CH4 तो एक बिल्कुल एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं, ये तो नहीं है। ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है, ये एलिमेंटल स्टेट में है, तो हाँ जी ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है। और उसको चेक करने से पहले चेक करो कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो भी रहा है, चेक करो। देखो कार्बन का नहीं पता, एक्स पुट करो, हाइड्रोजन का 1 इज इक्वल्स टू 0, कार्बन का कितना आ जाएगा -4, कार्बन का -4, हाइड्रोजन का 1। ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है, देयरफॉर 0 ऑक्सीडेशन नंबर। कार्बन का नहीं पता, वैसे CO2 का आपने अभी कैलकुलेट किया, इसका 4 और इसका -2। हाइड्रोजन का क्या होता है 1, 2 × 1। ऑक्सीजन का नहीं पता, ऑक्सीजन का वैसे पता होना चाहिए -2, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, ये अब करते हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -2। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज इंक्रीज कैसे हो रहा है, कार्बन -4 में, यहाँ कार्बन 4 में है, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। हाइड्रोजन 1 में, हाइड्रोजन 1 में इसका तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ऑक्सीजन 0 में है, -2 में चलेगी, ऑक्सीजन 0 में है, -2 में चलेगी। मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है -4 से 4 तक,
तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहां ये क्या है, 0 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका -2, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो आपने सब कुछ कंडीशन चेक करने के बाद ये बताया कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस के बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, तो ये रिएक्शन होती है एट हाई टेम्परेचर, देयरफॉर इसको हीट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब आपको समझ में आया, यही थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या चेक करो कि मतलब दो, अब पॉइंट्स लिखते जाना बस। फर्स्ट पॉइंट, दो चीजें कंबाइन करें, रिएक्टेंट्स कंबाइन करें टू गिव द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स कंबाइन टू गिव द प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद एक एलिमेंटल फॉर्म में हो, एलिमेंटल फॉर्म में हो, दोनों में से एक एलिमेंटल फॉर्म में हो जाए या दोनों एलिमेंटल फॉर्म में हो जाए, ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन चेक करो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तीन आप चेक करोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते टाइम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है या नहीं हो रहा, एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए दोनों या दोनों में से कोई एक, और रिएक्टेंट्स मस्ट बी कंबाइंड टू गिव द प्रोडक्ट्स। समझ में आया कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ओके, अब करते हैं इसे रब। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप, मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन का फर्स्ट टाइप हमने देखा, और वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की, जिसको हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, एंड एज द नेम सजेस्ट, डीकॉम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, डीकॉम्पोजिशन का मतलब ब्रेकडाउन। बिल्कुल अपोजिट होती है ये किसके, जो आपने अभी पढ़ के आए हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एक कंपाउंड होगा जो ब्रेक करेगा इनटू एलिमेंट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वाटर है, वाटर एट हाई टेम्परेचर ब्रेक किया हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, रिएक्शन को बैलेंस करवाओगे, हाँ 2 हो जाएगा। जैसे कि सपोज आपका KClO3 है, इसको आपने एट हाई टेम्परेचर, तो इट विल गिव KCl प्लस में 3 ऑफ O2, तो ये है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहले, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो कि एक कंपाउंड था जो कि ब्रेक हो रहा है इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहां पर आपने क्या देखा कि ब्रेकडाउन होना जरूरी है, किसी भी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना जरूरी है इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स में। सेकेंड चीज जो इसमें होती है वो ये है कि जो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, उनमें से एक प्रोडक्ट एलिमेंटल स्टेट में होना जरूरी है। ठीक है, जो आपके यहां पर कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक कंपोनेंट कम से कम एलिमेंटल स्टेट में हो, तो जो प्रोडक्ट है एटलीस्ट वन प्रोडक्ट मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट, एलिमेंटल स्टेट में होना जरूरी है। चेक करो क्या एलिमेंटल स्टेट में है, हाइड्रोजन है, ऐसे ही एग्जिस्ट करती है एलिमेंटल स्टेट में, देयरफॉर क्या है, एलिमेंटल स्टेट में है, ये तो एलिमेंटल स्टेट में है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर मत लिखो, ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे ही एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर ये भी एलिमेंटल स्टेट में है। तो वैसे कंडीशन क्या थी, दोनों में से एक होना चाहिए ना एलिमेंटल स्टेट में, एटलीस्ट वन प्रोडक्ट मस्ट बी एलिमेंटल, दोनों हैं कोई बात नहीं। इसमें चेक करो KCl तो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, पर ऑक्सीजन ऐसे ही एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो सेकेंड कंडीशन आपने देखी। फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या देखा, ब्रेकडाउन हो रहा है, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया, एक कंपाउंड था अपने कंपोनेंट्स में टूट गया। दूसरी कंडीशन आपने देखी, जो प्रोडक्ट हैं उनमें से कम एक प्रोडक्ट एलिमेंटल फॉर्म में होना जरूरी है। यहाँ तो दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में है, यहाँ एक एलिमेंटल फॉर्म में। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, वही चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होना जरूरी है, तो चेक करो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2,
यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर 0, एलिमेंटल फॉर्म में देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ कैलकुलेट करो, पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है 1 ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का नहीं पता x मानते हैं 3, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, 1 + x - 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 5, मतलब क्लोरीन का 5, इसका 1 और इसका -2। इसका क्या है, पोटेशियम ग्रुप 1 का है 1, क्लोरीन का -1 और इसका एलिमेंटल फॉर्म में है देयरफॉर 0। अब देखो हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ 0 है, मतलब ये क्या हुआ, अब इसका मतलब 1 था 0 हो गया, डिक्रीज हो गया ना ऑक्सीडेशन नंबर, 1 से 0 में चला गया, डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, रिडक्शन। यहां देखो ये -2 था, -2 में ये क्या चला गया, 0 हो गया, इंक्रीज हो गया ना, माइनस से 0 में इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आपने देखा कि इस रिएक्शन में ब्रेकडाउन भी हो रहा है कंपाउंड का, दोनों में से एक कंपाउंड एलिमेंटल फॉर्म में भी है, वैसे तो दोनों ही है इस रिएक्शन में, और ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। और अगर आपसे कोई पूछे किस टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है ये, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ये कंडीशंस क्या होती हैं, ये कंडीशन होती है डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन की, डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं। इसमें भी आपने देखा एक कंपाउंड था, कंपोनेंट्स में ब्रेक हो रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, ओके। दोनों में से एक एलिमेंटल फॉर्म में है, हाँ जी है, ये रहा, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पोटेशियम का 1 है, चलो 1 है, इसका नहीं हो रहा, क्लोरीन का 5 है, यहाँ पे हो गया, 5 से -1 चला गया। ऑक्सीजन का -2 था, -2 से किस में चला गया, 0 में चला गया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो रहा है। तो देयरफॉर दिस इज अ काइंड ऑफ डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आई, ओके। अब इसके अंदर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सबसे पहले, और वो ये है कि अगर सपोज मैं यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं और उसका हम ब्रेक डाउन करवा दें, किसके अंदर होगा, CaO प्लस में CO2, रिएक्शन बैलेंस्ड है, हाँ जी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अब देखो क्या ये, मुझे ये चेक करके बताओ कि क्या ये डीकंपोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। सबसे पहले कंडीशन देखो, ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन तो हो ही रहा है, एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट एलिमेंटल में है, इनमें से तो एक भी प्रोडक्ट एलिमेंटल में नहीं है, है ना, एक भी प्रोडक्ट एलिमेंटल में नहीं है, तो सेकंड कंडीशन ही सबसे पहले तो सेटिस्फाई नहीं हुई। पर चलो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं इसका, क्या पता चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा हो। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2, कार्बन का नहीं पता x + 3, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, 2 + x - 6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4, कार्बन का 4, इसका 2, इसका -2, इसका क्या हो जाएगा, Ca का अगेन 2, कैल्शियम का 2, इसका -2, कार्बन का यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 और इसका यहाँ पे -2, ठीक है। पता चला ना CO2 में कैसे, देखो कार्बन का x पुट किया, प्लस में 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4, इस तरीके से। क्या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है, कैल्शियम का यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कार्बन का यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन का यहाँ -2 है, यहाँ पर भी -2 है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन तो है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन तो है। क्यों, क्योंकि ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है, एक कंपाउंड है अपने कंपोनेंट में ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है। पर रिडॉक्स रिएक्शन के लिए क्या था, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए कम से कम एक प्रोडक्ट एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए था, नहीं है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए था, नहीं है। Therefore, this is not a redox reaction. ठीक है,
तो इस रिएक्शन से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस रिएक्शन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर डीकंपोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। all decomposition reactions are not redox reaction। इस रिएक्शन से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर सपोज आपको कोई भी 5 आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन लिखी हुई मिलती है, आप कहो कि ऑल दोज 5 आर रिडॉक्स रिएक्शन, तो ऐसा नहीं होता। सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्लियर? तो दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इज इट क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अब हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हमने कंप्लीट किया डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, अब हमारे पास आता है थर्ड टाइप, और वो क्या है? तो अब हम पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा होगा एंड रिड्यूस्ड भी हो रहा होगा। उसको हम क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई आपको रिएक्शन में ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा इन केस ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा होगा और रिड्यूस्ड भी हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में, H2O2 के केस में, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड विल बी स्प्लिटिंग एज वाटर एंड ऑक्सीजन। रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड अब हुई है। नहीं, ये नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, ये 2 आएगा यहां पर। अब कंप्लीटली रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। देखो, ये क्या है? आपको ध्यान होना चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -1। रूल्स में हमने पढ़ा था, पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। तो ये क्या है? इसका -1 हो जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन का तो 1 होता ही है। यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, यहां पे इसका -2। एलिमेंटल स्टेट में है, देयरफॉर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब आपने लिख लिए हैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब आपको चेक करना है कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा और रिड्यूस भी हो रहा हो। देखो, यहां पे हाइड्रोजन का 1 है, यहां पर भी 1 है, इसमें तो कोई वो नहीं है। ऑक्सीजन का यहां -1 है, यहां -2 है, मतलब कि ये क्या हुआ? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का यहां -1 है, यहां -2 है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहां -1 है और यहां 0 है, मतलब ये क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। साइमल्टेनियसली क्या हुआ? ऑक्सीजन आपको ऐसा एलिमेंट मिला जो कि ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर और इंक्रीज भी हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। तो डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आप इसको ऐसे अगर आपको एक हिंट के उसमें समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट आपको ऐसा मिलेगा, जिसकी 3 ऑक्सीडेशन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। आप सिंपल लिखो एलिमेंट विद 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर।
डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में एटलीस्ट आपको एक एलिमेंट मिलेगा जिसके 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। ऑक्सीजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ -2, यहाँ 0, 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, उसे हम क्या कहते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इसमें देखो क्लोरीन एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब OH नेगेटिव है, इसको एक बार छोड़ो, आप पहले क्लोरीन पे ही फोकस करते हैं। यहां पर क्लोरीन का पता नहीं, देयरफॉर इसको X पुट किया। X यहां पे ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू -1, तो X किसके इक्वल आया? X विल बी इक्वल टू -1 + 2, मतलब 1 के इक्वल आया। तो ClO नेगेटिव के केस में क्लोरीन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, या फिर कह दो, ठीक है, ओके। यहां पे Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नंबर -1। तो क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट आपको मिला जिसके 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, एक 0, एक 1, एक -1, देयरफॉर दिस इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ही उसको उठा लिया करो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो देखो, मतलब आप ये भी चेक कर सकते थे, पर जब आपको क्लोरीन ही मिल गया तो आगे चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं है। एक और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ था IIT 2001 का, और ये है नीट 2019 का। ये आप मुझे खुद सॉल्व करके इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिख करके बताओगे कि वेदर दिस रिएक्शन इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन और नॉट। और ये हम सॉल्व कर ही लेते हैं। देखो, Cl आपको नहीं पता, इसका X कंसीडर कर लो ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस में ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल्स टू -1, X -2 इज इक्वल्स टू -1, -2 वहां जाएगा +2, और ये क्या हो जाएगा? 1, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया। यहाँ पर यहाँ चेक करो Cl का कितना होएगा, X पुट करो, X प्लस ऑक्सीजन के यहाँ 3 है, ऑक्सीजन का वैसे -2 होता है, इज इक्वल्स टू यहाँ -1 चार्ज, X -6 इज इक्वल्स टू -1, ये -6 है, वहां जा करके +6, और 6 में से 1 गया, दैट इज 5। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया Cl का? 5। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl क्या है? -1। अब देखो, एक ही एलिमेंट, क्लोरीन ही एलिमेंट, उसके 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। एक यहाँ पर 1 है, उसके बाद 1 से यहाँ पे छोटा -1, और 1 से बड़ा 5। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, जहां पर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो रहा है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो रहा है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये है या नहीं है, यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, तो डिसप्रपोर्शनेशन के बारे में वैसे तो सब कंप्लीट हो गया है, पर स्टिल एक इसका पॉइंट है, वो ये है कि अमंग द हेलोजेंस में अगर आप बात करोगे तो जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। डू नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। फ्लोरीन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। और क्यों नहीं करता? क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इट कैन नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता, है ना। जैसे देखो, यहां पर 1 है, तो यहां एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी तो मिल रहा है, एक पॉजिटिव मिल रहा है, एक नेगेटिव मिल रहा है, पर यहां पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से फ्लोरीन कैन नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हमने इसकी डेफिनेशन समझी, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3rd क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, और इसके बारे में जो भी था हमने समझ लिया। तो दिस वाज अ 3rd टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसका नाम क्या था? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट 4th टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेस करना, एक एटम या एक आयन किसी दूसरे से रिप्लेस हो जाए। एग्जाम्पल x प्लस में yz। अब सपोज x इसको रिप्लेस कर दे तो ये क्या बन जाएगा? xz प्लस में y बन जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन में अगर एक आयन या एक एटम किसी दूसरे आयन या एटम को रिप्लेस कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अगर आप टाइप देखोगे तो मेनली दो टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एक तो होती है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अनदर टाइप होता है इसका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों ही रिएक्शन को फर्दर स्टडी करने से पहले सबसे पहले एक बार एक इक्वेशन देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। देखो, सपोज मैं यहां पर लिखती हूं CuSO4 प्लस में Zn इज गिविंग अस ZnSO4 प्लस में Cu, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि क्या ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है? तो बताओ। देखो, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, x पुट करो, सल्फर का 6 प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 6 माइनस 8 इज इक्वल्स टू, मतलब कॉपर का हो जाएगा इन शॉर्ट 2, इसका 6 और इसका -2। जिंक एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर 0। Zn का क्या होगा? अगेन यहाँ पे 2, 6, -2 और कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, देयरफॉर 0। तो अब हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, देखते हैं। देखो, जिंक था, आप क्या देख रहे हो, क्या प्रोडक्ट में बन रहा है? जिंक ने क्या किया? कॉपर को रिप्लेस कर दिया, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, और यहां पर क्या आ गया? फिर Zn आ गया, तो क्या बन गया? ZnSO4 आ गया। इसका मतलब ये एक टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहां पर एक एटम ने दूसरे एटम को रिप्लेस कर दिया। अब क्या रिडॉक्स रिएक्शन है? तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमें पता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो हो रहा है। देखो, कॉपर का यहाँ 2 था, यहाँ 0 है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। सल्फर का सेम ही है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, ऑक्सीजन का यहाँ -2 यहाँ पर, जिंक का भी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, जिंक का इंक्रीज हुआ है, मतलब जिंक का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्योंकि हमें पता है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कौन से प्रोसेस में होता है? ऑक्सीडेशन में होता है, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन में होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? कॉपर का 2 था, 2 से ये गया 0 पे, डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, देयरफॉर ये क्या है? एक रिडक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ रिडक्शन। और यहां पे Zn का 0 था, 0 से 2 तक गया, इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो हेंस इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर इसकी कैटेगरी देखोगे कि ये मेटल डिस्प्लेसमेंट है, ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मेटल डिस्प्लेसमेंट है। मेटल डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि एक मेटल ने दूसरे मेटल को रिप्लेस किया, दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस करता है। ठीक है, और रिडॉक्स रिएक्शन को चेक करने के लिए आपको पता है कैसे चेक करते हैं? देयर मस्ट बी रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली अकरिंग। ठीक है, तो अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट को रिएक्शन को आगे पढ़ने से पहले या इसको आगे फर्दर पढ़ने से पहले हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो देखो, अब ये सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करेंगे हम इसके बेसिस पे। तो देखो, इस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। +2 के अंदर एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसकी अच्छी खासी वेटेज होती है नीट के अंदर। ठीक है, तो वो चैप्टर आएगा +2 के अंदर, उसके अंदर भी हम इस सीरीज को पढ़ने वाले हैं।
रिडॉक्स रिएक्शन इसीलिए +1 में करवाया जाता है क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का ही जो है कंसेप्ट यूज होता है इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। चलो वो तो +2 की बात है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ट्रिक लिखी हुई है इस सीरीज को लर्न करने की। ली क बा सर का ना म ग अल मन जन को फ्री को नी पब हाई कोर्ट है आपका, इस तरीके से, ठीक है, यू कैन लर्न। अच्छा, अब ये सीरीज है किस चीज़ की? एक्चुअली ये सीरीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे वैल्यू लिखी गई है ना यहाँ पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी, जैसे ये रिएक्शन लिखी है, अब इस रिएक्शन में सपोज आपसे पूछा जाए कि क्या ये Na यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, वो डिसाइड होता है इस सीरीज के बेसिस पे, ठीक है। इस सीरीज के बेसिस पे, इस सीरीज के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि क्या एक ये जो यहाँ पर मेटल आपने लिखा है ये यहाँ पे इस हाइड्रोजन को या कुछ केसेस में ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। इन शॉर्ट ये रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखोगे सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से है, यहाँ से। फर्स्ट ये लिथियम है, उसके बाद ऐसे 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 करते हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है, जैसे एरो है ना ये, उसके बाद ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, ओके। अब जो ये वाले जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स हैं। इनका जो अगर आप एसआरपी की वैल्यू देखोगे वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। एसआरपी की वैल्यू बहुत, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है। पर जैसे जैसे आप सीरीज के यहाँ पर चलते जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव आती चली जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव आती चली जाएगी। जो हाइड्रोजन की वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, इज कंसीडर एज 0, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। और यहाँ पे चले जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको देखने को मिलती है फ्लोरीन की, दैट इज 2.87। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये वैल्यू आपको लर्न करनी है? ये वैल्यू आपको लर्न बिल्कुल नहीं करनी। जैसे लिथियम की मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए कहा था कि इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करते जाओगे फिर वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, और लास्ट में आते आते बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू इसकी हो जाती है। तो हमें ये वैल्यूज का कोई यूज नहीं है हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में अभी तो, ठीक है। अभी सिर्फ हमने फोकस करना है इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि क्या मेटल हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक हमारा चल रहा है डिस्प्लेसमेंट। उसी के अंदर हम ये सीखेंगे कि क्या ये इसको रिप्लेस कर सकता है, ये इसको रिप्लेस कर सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू लर्न दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब आपको क्या दिख रहा है, Na+ में वाटर गिव्स यू NaOH+ में हाइड्रोजन। Na है कहाँ, Na है यहाँ पर, ये रहा Na। अब सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या हाइड्रोजन से पहले कोई एलिमेंट आ रहा है, तो ऑफ कोर्स Na जो है हाइड्रोजन से पहले ही आ रहा है ना। देखो कैसे सीरीज चल रही है, ऐसे फर्स्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसका नंबर 14 है और इसका नंबर है 15। मैं यहां लिख देती हूँ 15, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि जो Na है वो सीरीज के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन से बहुत पहले आ रहा है ना। और अगर कोई मेटल, कोई ऐसा एलिमेंट जो हाइड्रोजन से पहले आ जाए तो इट कैन रिप्लेस हाइड्रोजन, ठीक है। तो देयरफॉर इन दिस रिएक्शन Na विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर। हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस किया, देखो क्या था, Na है और वाटर है, वाटर है। इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, क्या बन गया, Na यहाँ पे लग गया, और इसको थोड़ा रीअरेंज करके क्या बन जाएगा, ये NaOH। तो देयरफॉर ये रिएक्शन हो सकती है, दिस रिएक्शन विल
अकर। और वैसा होता भी है कि जब आप सोडियम मेटल को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो Na जो है यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि Na का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है। Na का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, ऐसे ऐसे चलते जाओगे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, मैंने आपको भी बताया यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव वैल्यूज, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू हैव स्मॉल रिडक्शन। तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में Na का रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल है, देयरफॉर Na कैन रिप्लेस हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कैल्शियम लिखूं तो यहाँ पे क्या बनेगा? OH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 हटाओ, अब क्या ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? अब कैल्शियम कहाँ है? कैल्शियम है ये रहा, अब Na का काम खत्म, कैल्शियम ये रहा, हियर इज कैल्शियम। तो हाइड्रोजन से पहले ही आ रहा है कैल्शियम, देयरफॉर कैल्शियम भी यहां पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और क्या बन जाएगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CaOH ट्वाइस, हेंस दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो अकर। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग के ही एलिमेंट्स हमने लिए, जैसे कि ये स्टार्टिंग में ही है, कैल्शियम हो गया, Na हो गया। अब बात करते हैं इसकी, जो कि अब थोड़ा सा हम नीचे चल रहे हैं सीरीज में, मैग्नीशियम पर आए हैं। अब हम आए हैं मैग्नीशियम पर। ठीक है, अब मैग्नीशियम का चेक करते हैं। अब यहां देखो, यहां पर आप कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो भी रिएक्शन हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में बहुत डिफरेंस है। हाइड्रोजन और कैल्शियम, इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में बहुत डिफरेंस है। पर जैसे जैसे आप नीचे चले जाते जाओगे ना सीरीज में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाओगे, ऐसे टॉप टू बॉटम चलते जाओगे, तो रिएक्शन फिर आपको स्टीम, आपको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे आपने स्टीम लिया, वाटर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, प्लस में हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। अब क्या मैग्नीशियम रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को? कैन मैग्नीशियम रिप्लेस हाइड्रोजन? ऑफ कोर्स, हाइड्रोजन से कम ही है मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम ही है, देयरफॉर मैग्नीशियम कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, और ये रिएक्शन भी। तो अब हम ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका नीट 2007 में, नीट 2007 में। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि आउट ऑफ दीज 2 ऑप्शंस कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। देखो, दोनों के आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। ओके, अब स्पॉन्टेनियस होने के लिए अब आप देख रहे हो एक वैल्यू, देखो इसके अंदर देखो, और यहाँ पे क्या है, Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, मतलब कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है, ये चेक करो। यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव है, यहाँ पे Zn है, ये रिड्यूस मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो रिडक्शन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 0 पे जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ 0 से 2 पॉजिटिव पर जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर इसका हो रहा है रिडक्शन। सेकंड में देखो, चलो सेकंड को अभी देखते हैं। तो अब आप देख रहे हो, अब सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि क्या इन दोनों में से कौन किसको रिप्लेस कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यू। हमें पता है -0.76 और -0.34 में से बड़ी वैल्यू ये है। इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा तो -0.34 इज बिगर एज कंपेयर टू -0.76। ठीक है, तो अब जो टॉप ऑफ द सीरीज में प्रेजेंट होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और इनकी वैल्यू क्या होती है? हैव स्मॉल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इनमें से छोटी वैल्यू किसकी है? छोटी वैल्यू ये है, स्मॉल वैल्यू है। इसका मतलब जो जिसकी वैल्यू ये है वो कैसे एक्ट करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, है ना। देखो यहां पर जो है टॉप ऑफ द सीरीज में स्मॉल रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल स्मॉल है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ये किसका है? ये तो इसका है, Zn2 पॉजिटिव का है। इसका मतलब इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि इस केस में Zn कैसे एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है।
अब रिएक्शन देख लो किसमें Zn रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब दूसरों का रिडक्शन कराए। यहां पर देखो ये Zn है, ये किसका, ये इसका तो ऑक्सीडेशन करा रहा है, ये Zn2 पॉजिटिव ये रहा, ये तो इसका ऑक्सीडेशन करा रहा है, हमें तो रिडक्शन चाहिए। यहां देखो अब ये तो नहीं है इसका मतलब, अब इसमें देखना Cu2 पॉजिटिव से जा रहा है मतलब ये जा रहा है 2 पॉजिटिव से 0, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन, और Zn से Zn2 पॉजिटिव इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर Zn इसका रिडक्शन करवा रहा है, देयरफॉर ये रिएक्शन जो होगी दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो वैसे ही टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, मतलब इसमें भी आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, पर स्टिल इसको हम ब्रॉडली उसी +2 में ही पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब ये वाला ऑर्डर देखते हैं एक बार। इतना समझ में आया आपको कि सबसे पहले आपने क्या किया, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करके इन दोनों वैल्यू के बेसिस पर आपने ये चेक किया कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको पता चल गया Zn रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू छोटी और छोटी वैल्यू वाले ऊपर आते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो आपने चेक कर लिया दोनों रिएक्शन में से रिडक्शन किसका करवा रहा है, इसका रिडक्शन करवा रहा है, देयरफॉर दिस इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें आपको बताना है इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट के लिए वैल्यू छोटी होनी चाहिए, मस्ट हैव स्मॉल रिडक्शन पोटेंशियल, बस उसी वैल्यू में अरेंज कर दो। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ अगर आपको चाहिए, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होनी चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे इसे अरेंज कर दो। देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1.36 की, उससे छोटी 1.36 की, उससे छोटी 0.77, उससे छोटी 0 और उससे छोटी -0.74। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर, है ना। यहां से ऐसे मूव करोगे तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमें इन वैल्यूज को लर्न नहीं करना होता है, बस इन वैल्यू के बेसिस पे ये बताना होता है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो अब जो है एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, आई गेस आपको ये सब अच्छे से समझ में आया, क्लियर, ओके। तो अब रब करते हैं इसको और हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इसमें अगेन आपको क्या बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना है अमंग दीज फॉलोइंग। ठीक है, अगर सपोज इन केस आपको ये टेबल लर्न नहीं है, आपको ये टेबल नहीं पता क्या थी, आप भूल गए सपोज, तो इन्होंने है ना ऑलरेडी आपके पास रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिख के गिवन है क्वेश्चन में, उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ओके, देखो अब हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज आपको टेबल लर्न नहीं है तो इसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। पर अगर आपको टेबल तो लर्न नहीं है, पर आपको एक बात तो लर्न होनी ही चाहिए, वो क्या है कि जो स्टार्टिंग ऑफ द एलिमेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। उनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। आपको क्या बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट ही बताना है। तो जब आपको टेबल लर्न नहीं होगी तो आपको ये तो पता ही होगा कि जो पहले वाले एलिमेंट्स थे ना, जहां से टेबल स्टार्ट हो रही थी, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे और उनकी वैल्यू सबसे छोटी थी, स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। तो देख लो सबसे स्मॉलेस्ट किसकी है। सबसे पहले तो माइनस में होनी चाहिए, माइनस में तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, देखो -1.66, -3.05, -0.76 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, यही वाली सबसे छोटी वैल्यू है। और ये किसकी है, ये लिथियम की है।
देयरफॉर लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल दिस। ठीक है, तो अगर आपको इन केस टेबल आप भूल भी जाते हो, सपोज, वैसे तो आपको लर्न होनी चाहिए ये टेबल, इतनी कुछ मुश्किल भी नहीं है, ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, अगर फिर भी आप भूल जाते हो और क्वेश्चन पेपर में आपको ये गिवन है, तो एक बात याद रखना कि जो स्टार्टिंग, जहां से टेबल स्टार्ट हो रही है 1 2 3, यहां से टेबल स्टार्ट हो रही है ना, तो जहां से टेबल स्टार्ट हो रही है, जो ये वाले एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और जहां पर टेबल खत्म हो रही है ये, यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग, फिर जैसे नीचे चलते जा रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बढ़ता 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 यहां जाकर के मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन ऐसे ही वर्बली पूछूं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर थोड़ा सा मैं उसको लिख ही देती हूं। अगर सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप CuSO4 को स्टोर कर सकते हो, कैन वी स्टोर CuSO4 इन गोल्ड वेसल, क्या कोई ऐसा वेसल, कोई ऐसा कंटेनर जो कि सोने का बना हो, उसके अंदर आप CuSO4 को स्टोर कर सकते हो? आंसर मीन यस और नो, टेबल के बेसिस पे ही बताना है। देखो कॉपर कहां प्रेजेंट है, कॉपर प्रेजेंट है यहां पर। गोल्ड कहां प्रेजेंट है, Au कहां पर प्रेजेंट है, गोल्ड प्रेजेंट है यहां पर। अब आप देख लो, तो टेबल के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि Cu यहां पर प्रेजेंट है और Au यहां पर, मतलब कॉपर और ये यहां पर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड क्या है, गोल्ड इज लेस रिएक्टिव, गोल्ड लेस रिएक्टिव है देन कॉपर से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख रहे हो तो गोल्ड यहां आ रहा है, गोल्ड लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर से। लेस रिएक्टिव है तो हमें तो कुछ ऐसा ही कंटेनर चाहिए जिसके अंदर CuSO4 विदाउट रिएक्शन हो सके। Therefore, CuSO4 does not react with gold, तो गोल्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, hence we can store yes, मतलब आंसर ओवरऑल होगा yes, we can store CuSO4 in gold vessel। ठीक है, और यहां पर तो आपने देख लिया कि गोल्ड लेस रिएक्टिव था, therefore CuSO4 और गोल्ड के बीच में कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो आराम से आप कंटेनर में स्टोर कर सकते हो, hence we can store CuSO4 in gold vessel। अगर मैं इसी में कुछ चेंजेस करूं और आपको ये कहूं कि क्या आयरन वेसल में हम इसको स्टोर कर सकते हैं, अब बताओ, कैन वी स्टोर CuSO4 इन आयरन वेसल? आयरन कहां पर प्रेजेंट है, Fe देखो ये रहा, Fe ये रहा और कॉपर ये रहा, CuSO4 में कॉपर, कॉपर ये रहा, Fe ये रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका आयरन है, आयरन कॉपर से पहले प्लेस है, इसका मतलब Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, देयरफॉर रिएक्शन होगी, रिएक्शन विल टेक प्लेस। क्या, किस टाइप की रिएक्शन हो सकती है, रिएक्शन होगी Fe प्लस में CuSO4 डिस्प्लेस कर देगा, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, और ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस में कॉपर। इस वजह से हम CuSO4 को आयरन वेसल में स्टोर नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? तो आपको ये सीरीज आपने देख ही लिया कितने टाइप के क्वेश्चंस इसके बेसिस पर सॉल्व हो सकते हैं, है ना। तो ये सीरीज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, बस ध्यान रखना यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है, और ऐसे सीरीज के टॉप टू बॉटम चलते जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इंक्रीज होती चली जाएगी, और लास्ट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, एंड उसके अंदर हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन,
disproportionation reaction and this one displacement reaction. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम समझेंगे बैलेंसिंग कैसे करनी होती है रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, आई होप आपको अब तक का सब कुछ अच्छे से समझ में आया है. टिल देन टेक केयर एंड अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.